Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel और हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 121 और चैप्टर का टाइटल है सरप्राइज। और वो कहता है कि हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि चेंज कैसे कैसे हमारे जीवन में जो पीछे आया पीछे के समय में, और आयरॉनिकली हम इसी को यूज़ करते हैं अपने फ्यूचर के बदलाव के लिए एज अ गाइड। और चैप्टर शुरू होता है एक स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्कॉट सैगन के वर्ड से कि ये आप समझ लो जीवन के अंदर जो पहले कभी नहीं हुआ वो हर समय होता ही है, कुछ ना कुछ नया। हिस्ट्री में अगर देखोगे बहुत सारे सरप्राइजिंग इवेंट्स हैं, पता है ऐसे हो गया वैसे हो गया। और अभी क्या प्रॉब्लम राइटर यहाँ बता रहा है, कह रहा है कि ये जितनी भी हिस्ट्री है उसको स्टडी करके जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इसे गाइड की तरह यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। और क्या आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आयरनी नज़र आती है? हाँ, हिस्ट्री के लिए एक डीप एप्रिसिएशन होनी चाहिए। ये हमें अलाउ करता है कि हम कोलैबोरेट करें हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये देखें कि लोग कहाँ गलत चले गए थे। एक रफ़ गाइड है कि भाई क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, पर राइटर कहता है कि ये फ्यूचर का नक्शा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रास्ता हो। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स पकड़े जाते हैं, जहाँ पर इनोवेशन और चेंज फ्यूचर की लाइफ ब्लड है, प्रोग्रेस है, वहाँ पे ओवर रिलायंस ऑन द पास्ट डेटा एक सिग्नल है कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। डॉक्टर्स, जूलॉजिस्ट्स, मेट्रियोलॉजिस्ट अगर आप देखें तो ये सारे पास्ट डेटा में देखते हैं कि भाई कैसे कैसे चीज़ें बिहेव करती हैं और वहाँ से आगे उस लर्निंग से आगे लेके चलते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। और लोग प्रीवियस हिस्ट्री को देख के बहुत इम्परफेक्ट डिसीज़न बनाते हैं विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, और वो ये जो डिसीज़न लेते हैं, जो एक्ट करते हैं, वो उनकी वेल बीइंग को इम्पैक्ट करता है। पेज नंबर 124 पे रिचर्ड फाइमन जो एक ग्रेट फिजिस्ट रहे हैं, उन्होंने बोला इमेजिन करो कि कितना मुश्किल हो जाएगा हमें चीज़ों को स्टडी करना अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गई। तो राइटर कहता है इसी तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनमें फीलिंग है और बहुत सारी हैं। तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो आगे क्या करेंगे बेस चीज़ों पे बेस करके कि उन्होंने पहले क्या किया है। जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें आप ये समझ के चलो कि समय के साथ बदलेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैंड्स हैं जिन्हें आप देख नहीं पा रहे हैं। बहुत ही स्मार्टली लिखता है कि जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं तो वो वैसे नहीं रहने देता, जो बहुत ही बुरी चल रही होती हैं तो उसको वैसे नहीं रहने देता है। रादर अगर हम देखें तो बहुत ही थोड़ी चीज़ें हैं जो बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं। तो हम हिस्ट्री को या हिस्टोरियंस को प्रॉफिट्स की तरह अपनी इन्वेस्टमेंट्स के रेफरेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को जो ड्राइव करता है ना, वो हमारी अपनी मनुष्य की अपनी स्टोरीज, प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, और ये चेंज होती रहती हैं कल्चर के साथ, जनरेशन के चांस, और हमेशा चेंज हुई हैं और चेंज होती रहेंगी। ये जो मेंटल ट्रिक है ना हम अपने ऊपर प्ले करते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू मनी वी डू द सेम। तो किसी एक इवेंट्स को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा ऐसा ही होगा, रादर ऐसा बहुत ही कम होता है। फिर राइटर कहता है कि अगर एक एग्जाम्पल दे रहा है एक करंट रेट के, इंटरेस्ट रेट के राइज को, कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये करंट इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुआ है वो लास्ट वन की तरह है, तो भी जो आज के दिन में ज़िंदगी है, इस समय जो 20 साल पहले थी, जो क्लासेस हैं लोगों की, डू दे बिहेव द सेम, डू दे इन्वेस्ट द सेम? जो लोग 1987 के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, दो लोग फिर उसके बाद 2000 में कर रहे थे, या उसके बाद 2008 में कर रहे थे, वो बिल्कुल डिफरेंट मार्केट्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? इज़न्ट दिस पॉसिबल कि ये एक्सपीरियंस जो है ये एक अलग टाइप के बिहेवियर को लेके जाएगा, एक
अगर पुरानी ज़िंदगी से लेके चलें कि भी ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, एक ओवर कॉन्फिडेंस को लेके चलेगा और आप एडमिट नहीं कर पाओगे कि आप गलत थे, क्योंकि आप प्रीवियस जो आउटकम्स हैं उस पे एंकर करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो अगर ऐसा कर रहे हैं कि आप प्रीवियस एक्सपीरियंस पे कर रहे हैं, तो राइटर कहता है पेज नंबर 125 पे कि 2 डेंजरस चीज़ें हैं जो होती हैं जब आप बहुत ही रिलाय करते हो हिस्ट्री को एज अ गाइड। नंबर 1, आप मिस करते हैं आउटलायर इवेंट्स दैट मूव द नीडल द मोस्ट। ग्रेट डिप्रेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ, .com बबल, हाउसिंग क्रैश मिड 2000 में। राइटर यहाँ पे कुछ नाम बता रहा है, एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, माओ और थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर किंग। अगर ये लोग नहीं होते तो बिल्कुल दुनिया फ़र्क होती है। अगर मैं अपनी बात करें यहाँ पे, कोविड, डिमोनेटाइजेशन, 2000 के नोट का बंद होना, बहुत सारी चीज़ों ने हमारी इकोनॉमी को भी चेंज किया और जो सब अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद राइटर एक कैलकुलेशन लिख के बोलता है कि कुछ बहुत ही एक थोड़े से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो दुनिया की मेजॉरिटी की चीज़ों की डायरेक्शन बदल दें। लास्ट सेंचुरी में जो नाम दिया था, और बहुत सारे इसी तरह से प्रोजेक्ट्स हैं, इनोवेशन है, इवेंट्स हैं जिससे कि चीज़ें बदली। वो उसमें है ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया, कोविड, फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, अगर अभी आप देखो यूक्रेन वॉर, अभी अगर आप देखो गाज़ा स्ट्रिप, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस को बिल्कुल बदल दिया है। यहाँ पे एक और अमेरिकन एग्जाम्पल देता है कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम किए तो एक हाउसिंग बबल क्रिएट हुआ जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में लीड किया, जिसने लीड किया कि एक पुअर जॉब मार्केट क्रिएट हुई। तो हज़ारों मिलियन लोगों ने कॉलेज एजुकेशन देखा ताकि वो जॉब पे जा सकें। वहाँ से बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स लोन जो थे वो पास हुए एक डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ 10.8% पे। तो देखिए, शुरू कुछ और चीज़ से हुआ, इंटरेस्ट कट से, और कहाँ से ये पहुँचा कि जहाँ पे एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई करने के लिए इतना ज़्यादा परसेंटेज पे लोन लेना पड़े। अगेन दिस इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ अ टेल इवेंट्स। हमने इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया है इस बुक में। तो जो भी आज के दिन ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहा है उसे हम टाई बैक कर सकते हैं कुछ पास्ट इवेंट्स में जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल थे प्रिडिक्ट करने में। यहाँ पे राइटर हमें पेज नंबर 126 127 पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जनरली जो मेजर इवेंट्स होते हैं जैसे ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, इसको यूज़ करते हैं एज अ गाइड, एज अ वर्स्ट केस सिनेरियो कि भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा होगा। बट इन फैक्ट बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी बिजनेसेस के फेस को बदलती हैं इन देयर टेल इवेंट्स, और ये हमारे कभी नोटिस में नहीं आते हैं। तो जो फोरकास्टर है वो जो बता रहा है कि भी आगे क्या वर्स्ट या बेस्ट हो सकता है, वो उसको देख नहीं पा रहा है। वो सिर्फ एज्यूम कर रहा है हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को जो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में उन्हीं का इम्पैक्ट हो। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा है विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल थिंग, कि जो फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था जो फेल हो गया 2011 में जब सुनामी आई, वो कहते हैं उस बड़ा जो बिल्ट किया गया था वो वर्स्ट पास्ट हिस्टोरिकल जो अर्थक्वेक था, जिससे भी वर्स्ट चीज़ हुई थी उसको देखते हुए उसको स्टैंड करने के लिए बना था। वो उससे ज़्यादा कुछ होगा ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ। तो ये फेलियर ऑफ एनालिसिस नहीं है, ये फेलियर ऑफ इमेजिनेशन है। ये रियलाइज़ करना कि आपका भविष्य कोई ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में जो हुआ है उसी के ऊपर वैसा ही बेस्ड होगा। राइटर कहता है कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जो कि गाइड करते हैं, डेनियल कहनेमैन, उनसे पूछा गया कि आपके इन्वेस्टर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब आपकी फोरकास्ट गलत होगी। तो उन्होंने बोला कि जब भी हम किसी ऐसी चीज़ से सरप्राइज़ करते हैं तो हम खुद भी एडमिट करते हैं कि हमने ये गलत किया। हम कहते हैं कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपको इन गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंटिसिपेट कर नहीं करते हो कि भी कुछ बड़ा हो सकता है तो कैसे होगा, और ये डिफ़िकल्ट है एंटिसिपेट करना। तो एक लेसन क्या है यहाँ से सीखने का? लेसन ये है कि दुनिया सरप्राइजिंग है ही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम
अपना जो पास्ट में हुआ है उसको ऐसा गाइड नहीं यूज़ करेंगे फॉर फ्यूचर बाउंड्रीज, लेकिन इस चीज़ को रियलाइज़ होते हुए करेंगे कि आगे क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता है। तो आप ये समझ के चलिए पेज नंबर 128 की फ्यूचर में होने वाले जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि इकोनॉमी की नीडल्स को सबसे ज़्यादा हिलाएंगे ना, उसकी हिस्ट्री आपको कोई भी आइडिया नहीं दे सकती है। ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स होंगे, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, इसीलिए वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और ये बात सच है कि इम्पैक्ट अगर रिसेशन है, वॉर है, वो भी क्रिएट करता है, कोई नई इनोवेशन होती है तो वो भी क्रिएट करता है। तो राइटर कहता है एक ही फोरकास्ट जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं वो ये है कि हमारी दुनिया भरी हुई है सरप्राइजेस से, जो कि नीडल को मूव करती है और इसे कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता। चलिए आज यहीं तक इसको स्टडी करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप पास्ट में जाते हो कि इसने ये किया तो मेरे लिए भी ऐसा हो जाएगा, उसने वो किया तो मेरे लिए भी ऐसा हो जाएगा। जब स्टॉक शुरू हुए थे लोगों ने बहुत लंबा पैसा कमाया। कोविड के टाइम के अंदर जितने भी कोचेस ऑनलाइन गए उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी कमा लेंगे, जिसमें क्या तो हर घर में एक कोच है। तो चीज़ें बदलती हैं और पैसे की दुनिया तो बहुत तेज़ी से बदलती है। आप और मेरे से अलावा कौन इसे बेस्ट और बेस्ट नहीं जान सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। इट्स अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।